जिन्ना को बनाएगा राष्ट्रपिता। किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदलने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। शेख हसीना के सत्ता हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। और ये 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को बांग्लादेश के हालात को और ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, प्रोएक्टिव कदम उठाने होंगे, वरना हमारे पड़ोस में एक और नासूर तैयार होता नजर आ रहा है। कट्टरपंथ जिस तरह से अपनी जड़ें जमाता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान में बैठी कट्टरपंथी ताकतें जिस तरह से उसे खाद पानी दे रही है, ये एक बड़ी मुश्किल का सबब आने वाले में वक्त में बन सकता है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, जिसके चलते आज ये तस्वीर बांग्लादेश की हमारे सामने आपके हिसाब से? देखिए, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जिस तरीके बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गई और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया कि पूरे 50 साल बाद बांग्लादेश में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई, जिस पर इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत बहुत ही बुखलाहट का शिकार हो गए। इतना परेशान में आ चुके, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसी स्टेटमेंट दें, क्या रणनीति अपनाएं, क्या मतलब फार्मूला लगाएं कि बांग्लादेश हमारी तरफ वापस आए। लेकिन बांग्लादेश ने अभी ठान लिया। अभी उर्दू, जहाँ उर्दू बोलने पर पाबंदी थी, वहाँ उर्दू में तकरीर की गई। बाकायदा मोहम्मद अली जिन्ना के जो पुराने कॉल है, वो बयान, जो भी बयान आते वो चलाए गए, जिस पर इंडियन मीडिया को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और देखते हैं पूरी वीडियो अभी इस पर इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमात इस्लामी पर बैन हटा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में जिन्ना को बनाएगा राष्ट्रपिता। किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदलने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी है। शेख हसीना के सत्ता हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है। लोगों की बात कब और क्या क्या सुनी गई, या तो
सेना ने जो चाहा वो किया या खानदानी सियासतदानों ने जो चाहा वो किया? क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? बैकग्राउंड में क्या मिलिट्री फोर्स है या पाकिस्तान से गाइडेड कुछ फोर्सेस हैं जो ये सब करवा रही हैं? यही बात तो बांग्लादेश के लोग भी कह देंगे कि भाई यहाँ की आवाम ये सब नहीं चाहती, कौन करवा रहा है, ये सवाल रह जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे 1971 हो, चाहे वो आज का हालात हो, वहाँ आवाम की कोई आवाज़ पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, आप ये बात मान के चलिए कि जब ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान बना या बांग्लादेश रहा, हमेशा से जो ओल्ड मुस्लिम लीग विचारधारा के लोग हमेशा से मौजूद रहे। ये कभी सलीमुल्लाह के रूप में रहे, कभी मौलाना आशानी के रूप में रहे, कभी जनरल जियाउर रहमान के रूप में रहे, या फिर ये कहिए कि जमात इस्लाम का जो हमेशा एक प्रेजेंस वहाँ रहा। 1971 में उन्होंने कोलैबोरेट किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, उसमें अल बदर, अल शाम, रजाकार, इस्लामिक छात्र शिविर, जमात इस्लाम, ये सब कोलैबोरेट किया। ये कौन थे? ये सब बांग्लादेश में मौजूद थे। तो जब ये हमेशा से 1906 से लेके 1947 में पाकिस्तान के निर्माण से लेके 1971 तक रहे, लेकिन इनका खुला चेहरा दोबारा देखने को मिला जब 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान जब सत्ता पे काबिज हुए तो उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गई और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग